नमस्कार दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप समुद्र तल से करीब 2450 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी शांत और जादुई दुनिया में खड़े हैं जहां जहां तक नज़र जाती है मखमली हरी हरी पहाड़ियों का कालीन बिछा हुआ है। नीचे पहाड़ियों की गोद में रूई के बड़े बड़े फावों की तरह उड़ती हुई सफ़ेद बादल तैर रहे हैं और उनके बीच जब सूरज की हल्की किरणें छनकर आती हैं तो पूरी घाटी सोने की तरह चमक उठती है। चारों तरफ एक ऐसा जादुई सन्नाटा है जिसे सिर्फ दूर कहीं बहती बर्फीली नदी के कलकल पानी की आवाज़ और मंद मंद बहती ठंडी हवाओं की सरसराहट तोड़ती है। दोस्तों, पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह कुदरत की बनाई कोई पेंटिंग है, परी कथाओं जैसी हसीन और बेहद शांत। लेकिन इस बेपनाह खूबसूरत मंजर के पीछे छिपे असली सच से पर्दा तब उठता है जब शाम ढलते ही यही हसीन बादल गहरे और काले कोहरे में बदलने लगते हैं। जो शांत हवाएं अचानक कानों में सन्नाटे का खौफ फुसफुसाने लगती हैं और तापमान माइनस में जमने लगता है। तब आपको एहसास होता है कि आप किसी आम पर्यटक स्थल पर नहीं हैं, बल्कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर बसी उस रहस्यमयी जूको घाटी में हैं, जिसे यहाँ के प्राचीन कबीले जुजकी यानी सपनों को सुला देने वाली रूह का साम्राज्य पुकारते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है जूको घाटी की। आइए चलते हैं आजकल जंगल डायरी के सफ़र पर, इसके कुछ रहस्य खोलने। नमस्कार दोस्तों, इस घाटी की गोद में खिलता है दोस्तों दुनिया का सबसे नायाब और दुर्लभ फूल जुकुलेली, जो पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर पाया जाता है और कहीं भी संसार में ये फूल नहीं पाया जाता। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है अंगामी और माओ कबीलों का सदियों पुराना इतिहास। कबीले मानते हैं इस घाटी में प्राचीन देवदूत और आत्माएं निवास करती हैं और उनका पहला और सबसे सख्त नियम जानते हैं क्या है? इस जंगल में वही कदम रख सकता है जिसे ये जंगल खुद अंदर आने की अनुमति देता है। अब सुनिए वो किस्सा जो यहाँ से लौटे कई ट्रैकर की रातों की नींद उड़ा देता है। कहते हैं जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबता है, यह घाटी अपना असली रूप बदल लेती है। यहाँ रात को रुकने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि रात के 2 बजे जब हवा बिल्कुल थम जाती है तो तंबू के बाहर सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। आप तंबू की जिप खोलकर बाहर देखेंगे तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा, लेकिन महसूस ऐसा होगा जैसे कोई बिल्कुल आपकी गर्दन के पास खड़े होकर सांस ले रहा हो। कबीलों के बुजुर्ग कहते हैं ये वही आत्माएं हैं जो रात में अपनी घाटी का पहरा देती हैं। लेकिन ठहरिए, असली रोमांच तो मुख्य जूको घाटी में पहुंचने से पहले शुरू होता है। घाटी के मुहाने से ठीक पहले फैले हैं जुजकी के घने वर्षावन। इन घने और अंधेरे जंगलों में घूमता है एशियाई का काला भालू, जो इंसानों की महक मिलते ही चौकन्ना हो जाता है और इन्हीं जंगलों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर घात लगाए बैठा रहता है पूर्वोत्तर का सबसे रहस्यमय शिकारी क्लाउड लेपर्ड। यह तेंदुआ इतना शातिर है कि घने पत्तों के बीच शिकार करने से पहले अपनी सांस तक रोक लेता है। जब आप इस घने जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो पेड़ों के ऊपर से आपको कोहरे के अंदर से लाल चेहरे वाले स्टैम्प टेल्ड बंदरों की चीखें सुनाई देंगी। ये बंदर पूरे जंगल को चिल्ला चिल्ला कर इशारा देते हैं कि कोई बाहरी इंसान उनके दायरे में आ चुका है। लेकिन जैसे ही आप इन जंगलों को पार करके मुख्य जूको घाटी में कदम रखते हैं, अचानक सारे पेड़ गायब हो जाते हैं। आपके सामने होती है सिर्फ बोने बांस और मखमली घास से ढकी अनगिनत पहाड़ियाँ। यहाँ पहुँचते ही अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। स्थानीय गाइड कहते हैं अगर घाटी के इस खुले हिस्से में चलते चलते हवा अचानक रुक जाए और सन्नाटा छा जाए तो समझ लेना कि कोई अनजानी ताकत आपके ठीक पीछे खड़ी है। घाटी के बीचों बीच बहती बर्फ जैसी ठंडी जूको नदी
को लेकर भी कबीलों में एक कहानी मशहूर है। कहते हैं इस कांच जैसे साफ पानी में एक जादुई तासीर है जो थके हुए इंसान को नई जिंदगी दे दे। लेकिन अगर किसी के दिल में लालच हो या इस पाकीज़ा जगह को गंदा करे तो घाटी उसे कभी वापस लौटने का रास्ता नहीं दिखाती। ना यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क का काम करता है, ना यहाँ कोई गूगल मैप। अगर आप रास्ता भटके तो आप यह खौफनाक जंगल सिर्फ 2 लोग ही होंगे। तो यह थी जुजुकी और जोकू घाटी की वो खौफनाक दास्तान जिसे सदियों से नागालैंड की कहानियों में छिपा कर रखा गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन आत्माओं की घाटी में एक रात गुजार सकें दोस्तों? मुझे तो लगता है नहीं। अपनी डायरी संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जंगल डायरी के अगले एपिसोड में आपको मैं लेकर चलूँगी एक और भी बहुत ज़्यादा डरावनी और रहस्यमय जगह पर। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले पन्ने पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।